हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंडिया साइज और लोकेशन। इस चैप्टर में हम इंडिया के साइज और लोकेशन के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड में इंडिया की क्या पोजीशन है इसके बारे में जानेंगे, और साथ में हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे। हम चैप्टर को बहुत ही अच्छे विजुअल और एनिमेशन की मदद से समझेंगे, जिससे आपको हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, मतलब काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, और हमारी जो हिस्ट्री है वह काफ़ी रिमार्केबल है। अगर हम पिछले 50 सालों की बात करें तो इंडिया में काफ़ी रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिला है, चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्री की फील्ड हो, या फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड हो। हर एक फील्ड में इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है और इंडिया का ओवरऑल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है। अब सवाल ये आता है कि हमारी इंडिया इतनी बड़ी वर्ल्ड में एग्जिट कहाँ करती है, उसकी एक्चुअल लोकेशन कहाँ है। तो चलिए जानते हैं। तो जैसे मान लो ये हमारी वर्ल्ड है, वर्ल्ड की सेंटर से एक लाइन क्रॉस करती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। अब इक्वेटर अर्थ को दो हिस्से में डिवाइड कर देती हैं। ऊपर वाले नॉर्थ पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और साउथ पोर्शन को साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो जो हमारी इंडिया है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर कहाँ पर लाई करती है, तो उसके लिए हम जानेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से। जैसे मान लो हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर से जो इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती हैं उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। और इन्हीं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से हम किसी भी कंट्रीज़ की या किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सकते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जिन दो लैटिट्यूड के बीच में लाई करती है वह है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में लाई करती है। वहीं अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में लाई करती है। इन वैल्यू को अच्छे से याद रखना क्योंकि ये वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इंडिया के इस पॉइंट से ले 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में जो लंबाई है वो है आपकी 3214 किलोमीटर। वहीं इंडिया के 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में चौड़ाई है वो है आपकी 2933 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो जैसे मान लो हमारी अर्थ है और अर्थ के 0 डिग्री यानी लैटिट्यूड और जो इक्वेटर है उससे अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएँ तो थोड़े से ऊपर जाने पे 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जो लैटिट्यूड मिलता है उसे ही हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। खास बात यह है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वे इंडिया के सेंटर से पास होती है और इंडिया को ऑलमोस्ट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब हम बात करते हैं इंडिया के आइसलैंड ग्रुप के। तो इंडिया के दो मेजर आइलैंड ग्रुप हैं, कौन कौन से चलिए जानते हैं। तो जब हम इंडिया के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो जो आइलैंड मिलता है वह अंडमान निकोबार है, जो कि बंगाल की खाड़ी में लोकेटेड है। वहीं अगर हम इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमें जो आइलैंड मिलता है वह है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में लोकेटेड है। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा वह लोकेशन के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे इंडिया के साइज के बारे में। तो अगर हम इंडिया के टोटल लैंडमार्क की बात करें तो यानी कि टोटल जियोग्राफी एरिया का, तो इंडिया का टोटल जियोग्राफी एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो इंडिया वर्ल्ड का 2.4% जियोग्राफिकल एरिया लाइक करता है। अगर हम इस एरिया वाइज देखें तो इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अगर आप इस ग्राफ में देख सकते हैं हमारी इंडिया लैंड बाउंड्री की बात करें, हमारी इंडिया जो है वो कि अगर लैंड बाउंड्री की बात करूं तो लैंड बाउंड्री टोटल 15,200 किलोमीटर है। वहीं अगर मैं कोस्ट लाइन की बात करूं, मतलब कितना एरिया हमारा ओशन से लगा हुआ है, तो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर। इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार इंक्लूड है। इनफैक्ट हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन जितनी ज़्यादा कनेक्ट है इंडियन ओशियंस के साथ उतनी किसी भी कंट्री की नहीं है, किसी भी कंट्री की नहीं है। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम देखने को मिलता है बड़े बड़े माउंटेन्स जिन्हें बोला जाता है हिमालय, जो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यानी कि कुछ ही मिलियंस ईयर पहले फॉर्म हुए हैं माउंटेन्स का ग्रुप है। वहीं अगर हम नीचे की साइड देखें तो अबाउट 22 डिग्री से इंडिया की चौड़ाई कम होती जाती है, यानी कि नैरो होती जाती है
फ्रॉम टूवर्ड्स इंडियन ओशन। अब आप इंडिया की मैप को फिर से देखो तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री है, वहीं पर जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वह भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। पर अगर मैं एग्जैक्ट देखूँ तो इंडिया के ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की जो एक्सटेंड है वह छोटी है इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ के एक्सटेंड के मुकाबले पर। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, जो कि है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी कि हाँ, अरुणाचल प्रदेश में सनराइज 2 घंटे पहले हो जाता है कंपेयर टू गुजरात के। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, और जो हमारी अर्थ है वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट करती है। तो इसी वजह से इन दोनों मतलब जगह है उनके बीच में 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस देखने का मिलता है। मान लीजिए अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 4 बज रहे हैं तो क्या गुजरात में सुबह के 6 बजेंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि एक ही कंट्री में 2 अलग अलग टाइम कैसे हो सकते हैं? तो इस समय की गड़बड़ को सुधारने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड था, इसी को हमने मान लिया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के पास से गुजरता है। अब इसी को क्यों चुना? क्योंकि स्टैंडर्ड मेरिडियन तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह इंडिया की ऑलमोस्ट 20 से निकलता है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है इंडिया का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। भले ही अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज निकलता हो और गुजरात में 2 घंटे बाद सूरज निकलता हो, पर जो टाइम कैलकुलेट किया जाएगा वह इसी के हिसाब से किया जाएगा। अगर मिर्ज़ापुर में सुबह के 8 बज रहे हैं तो पूरे इंडिया में सुबह के 8 ही बजेंगे, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो। अब द वर्ल्ड की जो लोकेशन है वो बहुत ही मतलब जो इंडिया है उसमें इंडिया की जो लोकेशन है वर्ल्ड में वो बहुत ही बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? हमारी इंडिया ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में लाई करती है। हमारी इंडिया साउथ वर्ल्ड एक्सटेंशन है एशियन कंट्रीज़ का। अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ, इंडिया एज अ वेरी स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। अब पता है इतनी अच्छी लोकेशन होने का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि हम वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि हमारी इंडिया का डेक्कन पेनिनसुला है वह हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये जो पोर्शन है वह इंडियन ओशियन में लाई करता है, जिसकी मदद से हम वर्ल्ड के साथ कनेक्टिव रहते हैं। जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट के कारण हम इंडिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाता है। और आपको पता है इंडियन ओशन के अंदर जितनी बड़ी कोस्ट लाइन हमारी इंडिया की है उतनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी भी कंट्री की नहीं है। यानी कि इंडियन ओशन के अंदर सबसे बड़ी कोस्ट लाइन हमारी है। इसलिए तो हमने इतने बड़े ओशन को इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसका कॉन्टैक्ट वर्ल्ड के साथ काफ़ी पुराने समय से है। आज के समय में हमारी इंडिया वर्ल्ड के साथ लैंड रूट के थ्रू भी कनेक्ट है और सी रूट के भी थ्रू कनेक्ट है। पर दोस्तों पहला ऐसे नहीं था। पहले हमारी इंडिया लैंड रूट के थ्रू ज़्यादा कनेक्ट थी, क्योंकि लैंड रोड के मुकाबले जो लैंड रूट है वह काफ़ी पुराने समय से एग्जिट कर रहे हैं। आज भी इंडिया के नॉर्थ माउंटेन्स के बीच में कई सारे पासेज देखने को मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल मसाले, उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानी, नंबर सिस्टम और डेसिमल सिस्टम, इस तरह की कई सारी चीज़ों को वर्ल्ड के अलग अलग जगहों में जाकर फैलाती हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमने केवल सिखाया है, बल्कि हमने वर्ल्ड से कई सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे कि ग्रीक के लोगों से स्कल्पचर कैसे बनाते हैं, डोम्स, मीनार्स कैसे बनाए जाते हैं। हमने भी वर्ल्ड से बहुत कुछ सीखा है। और लास्ट टॉपिक है हमारे इंडियन नेबर्स। तो इस टॉपिक में हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हमारी इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो चलो अब हम जानते हैं इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में। तो नॉर्थ वेस्ट की बात करूँ तो नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। वहीं चाइना, नेपाल एंड भूटान नॉर्थ में हमारी नाइबर कंट्री हैं, एंड म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट में है। और अगर साउथ की बात की जाए तो साउथ में हमारे पास 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं, एक श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका भारत से पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। ये हमारे टोटल 8 नाइबरिंग कंट्री है। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे स्टडी पिकअप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।